Dear students, our today's topic is relation between acceleration due to gravity g small g and gravitation constant capital G. इनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसा कि आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में भी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी पर आधारित है। हमें बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, हाउ दीज टू आर रिलेटेड। फिजिक्स में अगर आप देखते हो इन फिजिक्स जी एंड जी कैन बी रिलेटेड मैथमेटिकली एज जी एंड जी, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रिलेशन आपने निकाला हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। तो हमें ये रिलेशन मिली थी जी किसके बराबर, दिस स्मॉल जी इज इक्वल टू दिस जी एम जी मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी मैसिव ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। ये जी क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये किसी भी मैसिव बॉडी की हो सकती है और इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और दिस कैपिटल जी क्या है, इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेजर्ड इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको ऐसे मेजर किया जाता है। और ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एम जो है इज द मास ऑफ द मैसिव बॉडी मेजर्ड इन केजीज। मास है एक मैसिव बॉडी का, यहाँ से अर्थ का, जिसको हम केजीज में मेजर करते हैं। आर जो है, आर इज द रेडियस ऑफ द मैसिव बॉडी मेजर्ड इन किलोमीटर। आर इसका रेडियस इस मैसिव बॉडी का से अर्थ का, जिसको हम किलोग्राम से मेजर करते हैं। तो ये है रिलेशन मैथमेटिकल, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त क्या है, although there exists a formula to express the relation between acceleration due to gravity g and gravitational constant in physics, there is no correlation between acceleration due to gravity and universal gravitational constant as the value of g is constant। बेशक हमारे पास एक फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है, जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जैसा कि ये आपने किया हुआ है। दिस इज द फार्मूला बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन दिस स्मॉल जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस कैपिटल जी विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन फिर भी क्या है, इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो किसकी, जो आप कैपिटल जी से जिसको डिनोट करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहती है एट एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आप कहीं भी जाओ, इसकी वैल्यू सेम है, यही है। जी एंड जी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये दो एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं है। तो ये था रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये इनके बीच में रिलेशन है। तो किस तरीके से हम इनको मैथमेटिकली दिखा सकते हैं, वैसे ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है। तो ये फार्मूला आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी हमने कैरी आउट किया था और हमें ये चीज़ मिली। तो आप उसको भी इसमें मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी वहाँ पे आपने मतलब रिलेशन के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था। अब हम देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, एज दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ और द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इसलिए हम इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। आप इस डिफरेंस को ये भी बता सकते हो,
डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस जो है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट एवरीवेयर। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हम लेते हैं दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, लेकिन ऑल्दो ये कभी कभार डिफरेंट भी हो सकती है, एट डिफरेंट प्लेसेस इट्स वैल्यू कैन बी डिफरेंट, लेकिन जो हम ऐसे वैल्यू लेते हैं वो इसके बराबर लेते हैं। पहला डिफरेंस ये हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू ये है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है it is a scalar quantity. As you know, the quantity which has only size but no direction is called a scalar quantity. इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव बोथ साइज एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, हर जगह और हर समय एक जैसी रहती है। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस। इसकी जो वैल्यू है वो वेरियस प्लेसेस पे चेंज हो सकती है, क्योंकि जहाँ अर्थ का रेडियस कहीं बढ़ सकता है, यहाँ कहीं डिफरेंस वो उसको अगर सरफेस से ज़्यादा ऊपर ले जाए उस चीज़ को, तो इसका मतलब इन शॉर्ट इसकी वैल्यू वेरी करती है एट वेरियस प्लेसेस। इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका जो यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट है, इसको ऐसे मेजर किया जाता है। बट जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको ऐसे मेजर करते हैं, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, सो इट्स यूनिट्स आर सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। जैसा कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज आपने दो चीजें पढ़ी, एक आपने देखा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, और दूसरी चीज आपने देखी डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन्हीं दो चीजों को आपने आज ने पढ़ा, इनके पीछे रिलेशन देखी और ये देखा आपने कि इसमें आपने ये पाया कि ये दो चीजें आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं एंड दे आर नॉट कोरिलेटेड विथ ईच अदर, और साथ ही साथ आपने इसकी डिफरेंसेस पढ़ी, हाउ दीज टू आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दैट इज हाउ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल G and gravitational acceleration, or we can say acceleration due to gravity which we denote by small g, are different from each